हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 जो कि है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा है पहले। ठीक है, अब हम करेंगे इसके क्वेश्चंस। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है स्टूडेंट्स कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, कि जो भी नीचे हमें सिचुएशन दे रखी होंगी कुछ, डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कि जो भी उसमें नंबर दे रखे हैं, नंबर की लिस्ट दे रखी है इनडायरेक्ट वे में, वो कौन सी एपी में है। ठीक है, एंड वाई, कि क्यों है। ठीक है, वाई का तो पता है हमें कि अगर जो भी लिस्ट दे रखी है उनका अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो एपी में होगी, वाई तो सबका सेम रहेगा। अब देखेंगे कि वो है या नहीं है। तो देखो फर्स्ट में क्या दिया है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, हर एक किलोमीटर पे टैक्सी का फेयर व्हेन द फेयर इज Rs 15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर, कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो उसका किराया है 15 रुपये, एंड Rs 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, कि उसके बाद यानी कि पहला किलोमीटर चलेगा उसके तो लेंगे वो 15 रुपये, उसके बाद जितने भी किलोमीटर चलेगा उसका एडिशनल किराया लगेगा जो कि होगा हमारा हर एक किलोमीटर का 8 रुपये। तो देखो स्टूडेंट्स ये क्या है हमारा, सपोज करते हैं कि ये जो टैक्सी का फेयर है ना, ये हमारा यहाँ पे सिटी है कोई। ठीक है, और सिटी में ऑटो का किराया फिक्स होता है ना नॉर्मली, तो यहाँ पे ऑटो चलेगी जिसका किराया होगा 15 रुपये। ठीक है, इस सिटी के अंदर। ठीक है, और ऑटो का ड्राइवर कहता है कि अगर सिटी से यानी कि 1 किलोमीटर की सिटी है, इससे बाहर जाओगे तो जितने किलोमीटर जाओगे उतना हर एक किलोमीटर के 8 रुपये लगेंगे। ठीक है, तो देखो अब यहां से ये ऑटो चलेगी, तो यहाँ कहीं पे भी चलो, यहाँ से तो यहाँ से चलो, यहाँ से चलो, यहाँ से यहाँ पे पूछेगी ना सिटी के एंड पे, वहां तक का तो वो 15 रुपये उनका फिक्स है। तो यहाँ पे कितने, यहाँ पे अगर तुम यहाँ तक जाओगे तो 15 रुपये लेगा। अगर यहाँ पे 1 किलोमीटर का बोर्ड है, यहाँ तक जाओगे तो कितने रुपए लेगा वो, 15 रुपये, तो उसने सिटी तक ले लिए। और आगे 1 किलोमीटर के इसने कितने कहे हैं, एडिशनल किलोमीटर के लिए 8 रुपीज, तो यहाँ पे जाके कितने लेगा 23। और अगर सेकंड किलोमीटर के बोर्ड तक जाओगे तो कितना किराया लेगा हमारा, फर्स्ट किलोमीटर पे 23 था, थर्ड पे कितना हो जाएगा, अरे 1 किलोमीटर के 8 रुपये है ना, तो 31। उसके बाद थर्ड किलोमीटर 3 के बोर्ड पे अगर आप रुकोगे वहां तक जाओगे तो कितने रुपए ले लेगा, सेकंड तक लिए थे हमारे 31, उसके बाद 8 रुपये और लेगा वो 39 लेगा। तो ऐसे लेता जाएगा। ठीक है, अब यही इसने दिया है, हमें मैथमेटिकली करना है। तो देखो अब सॉल्यूशन देखो कि हमें फिक्स किराया दे रखा है ना, तो टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर, कि 1 किलोमीटर का तो फिक्स दे रखा है ना, तो यहां पे कितना हो गया हमारा Rs 15। अच्छा, टैक्सी फेयर फॉर एडिशनल किलोमीटर, एडिशनल किलोमीटर का कितना किराया है, इसने कहा है कि Rs 8 पर किलोमीटर, कि अरे जितने भी किलोमीटर जाओगे 1 किलोमीटर के 8 रुपये देने होंगे। ठीक है, तो अब देखो हमने यहां से निकाले हैं टोटल, अगर हम इतने निकाल के देखते हैं तो यहां पे देखो, सॉरी टैक्सी
टैक्सी फेयर फॉर, कितने किलोमीटर के लिए? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ किलोमीटर। कितना हो जाएगा? फर्स्ट के लिए तो हमारा देखो कितना है 15, सेकंड के लिए कितना है हमारा 23, थर्ड के लिए कितना है हमारा 31, फोर्थ के लिए कितना है हमारा 39। ये हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये देखो, ये यहाँ पे नोट डाउन करता हूं मैं कि 15, 23, 31, 39, ठीक है। अब देखो, अब ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है और हमें ये भी पता है कि इसका कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। लेकिन यहां से हम निकाल सकते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा? कोई भी राइट साइड की टर्म में से लेफ्ट साइड की माइनस कर दो, किसी भी। 23 में से 15 माइनस कर दो, क्या आएगा हमारा? बताओ, 8 ही तो आएगा क्योंकि हर एक किलोमीटर पे 8 ऐड किया है। किसी भी राइट साइड में से लेफ्ट साइड, 39 में से 31 माइनस कर दो, 39 में से 31 माइनस कर दो तो भी 8, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारा? हैंस इट इज एपी, कि ये हमारी एपी होगी ना, क्योंकि अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो हमारी एपी होगी, ठीक है। यही हमें करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। अब देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखते हैं हम क्या दिया है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, कि जो सिलेंडर के अंदर अमाउंट है हमारी जो प्रेजेंट है व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव, जब उसके ऊपर से जो वैक्यूम पंप होता है वो रिमूव करेंगे तो 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग, कि उसकी 1/4 ही बचेगी इन द सिलेंडर एट ए टाइम। कि मतलब क्या होगा कि 1/4 जो है ना वो उसका चौथा हिस्सा कैंसिल हो जाएगा, बाकी की वो बच जाएगी हमारी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, देखो स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, यहां पे अगर सपोज करते हैं ये सिलेंडर है, ठीक है। अब इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा हमारा भाई, अगर ये सिलेंडर है, यहाँ पे लगा लेते हैं सिलेंडर, तो इसका कोई वॉल्यूम होगा ना, एयर तो वॉल्यूम में आएगी। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हमें। हमने लेट कितना किया है वॉल्यूम V, तो लेट द एयर, क्योंकि टोटल एयर का ही तो वो है हमारा पास, लेट द अमाउंट ऑफ एयर, अमाउंट ऑफ एयर इन सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर अमाउंट कितनी होगी हमारी, V लिया है हमने, ठीक है। अब इसके बाद हमें पता है, देखो अगर इसमें से यहाँ पे मान लो कोई भी ये जो हमारा रेगुलेटर होता है ना उस टाइप का कोई वैक्यूम लगा रखा है ये पंप, ये रिमूव करेंगे तो कितनी बचेगी इसके अंदर, बताओ। इसके अंदर बचेगी हमारी जो नया सिलेंडर होगा, ये सिलेंडर जो है, ये थोड़ा अच्छे से हो जाएगा, यहाँ पे जो सिलेंडर बचेगा ना उसके अंदर बचेगी हमारी V, तो हमारी थी V में से 1/4 माइनस कर दो, V का चौथा हिस्सा माइनस कर देंगे हम, इतनी बचेगी, ठीक है। तो अब देखो, अब हमें सबसे पहले तो रिमेनिंग एयर करना है,
रिमेनिंग एयर कब बचेगी? आफ्टर फर्स्ट रिमूव, कि जब फर्स्ट टाइम रिमूव करेंगे तो कितनी एयर बचेगी हमारी? तो एयर देखो फर्स्ट टाइम रिमूव किया तो इतनी बची ना हमारी, तो एलसीएम लेके सोल्व करो तो देखो कितना हो जाएगा, 4 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई, 4v में से v गया 3v/4। तो यहाँ पे हम लिख के भी दिखा सकते हैं कि क्या होगा हमारा, v में से v का फोर्थ माइनस हो जाएगा, तो हमारा बचेगा 3v/4। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा हमारा, दोबारा से फिर सिलेंडर का वैक्यूम पंप निकाल लेंगे हम, तो ये हमारा फिर से सिलेंडर होगा, और इसका क्या है यहाँ पे वो पंप है, रेगुलेटर लगा है। अब इसके अंदर हवा कितनी है टोटल, पहले ये बताओ। इसके अंदर हवा इतनी है, 3v/4 है। अब इसमें से माइनस कितनी होगी, इसका 1/4, जो भी हवा है उसका 1/4, तो मतलब 3v/4, और इसमें से इसका 1/4 करेंगे तो 3v/4 को डिवाइड कर दो 4 से, इतनी हवा बचेगी इसमें, तो जो कि है हमारी 3v/4 माइनस, ऊपर तो 3v रहेगा, नीचे 4 4 जा 16। ठीक है। इसको एलसीएम लेके हम सोल्व करेंगे आगे, तो इतनी हवा बचेगी हमारी, थर्ड टाइम रेगुलेटर निकालेंगे तब। अब क्या होगा, हम सेकंड टाइम का निकालेंगे। रिमेनिंग एयर आफ्टर सेकंड टाइम रिमूव, सेकंड टाइम रिमूव करेंगे तो कितनी एयर बचेगी हमारी, 3v/v, नहीं सॉरी नीचे तो 4 है ना हमारा, 3v/4। और अब जो भी हवा, ये तो हवा थी उसके अंदर, ये तो थी ना, अब इसमें से इसका 1/4 और माइनस करो, तो 3v/4, और इसका 1/4 मतलब 4 से डिवाइड करो, ये हो गया। अब यहां से इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे तो देखो क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम देखो, हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 4 4 जा 16, यहाँ पे 4 है, 4 को 16 से डिवाइड करोगे तो 4, और 4 की 3 के साथ मल्टीप्लाई 12v, माइनस यहाँ तो नीचे 16 है, 16 को 16 से डिवाइड करेंगे 1, तो हमारा ऊपर रह गया 3v, 12 में से 3 गया हमारा 9v, और अपॉन में 16। अब ये भी डिवाइड नहीं होता ना किसी से भी हमारा। अब देखो, अब इसको लिखेंगे हमें कि ये एपी में है या नहीं है, तो देखो अब लिस्ट देखो, लिस्ट भी तो करेंगे, हैंस द लिस्ट, लिस्ट देखो हमारी क्या है, फर्स्ट टाइम कितनी थी v, सेकेंड टाइम कितनी थी 3v/4, और थर्ड टाइम थी हमारी 9v/16, और डैश 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 डैश। ठीक है। अब यहां से कॉमन डिफरेंस देखो इनका स्टूडेंट्स, कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस निकाल के देखोगे तो यहां पे कॉमन डिफरेंस इसका इक्वल नहीं आएगा। ठीक है। यहां से देखो, अगर राइट साइड में से लेफ्ट साइड माइनस करते हैं तो यहां से माइनस, देखो यहां पे करें, इस साइड है ये, इसको साफ कर देता हूं मैं, यहां पे रफ में, यहां पे काम करेंगे हम रफ का। तो देखो क्या है, राइट में से लेफ्ट करना है, तो 3v/4 में से v माइनस करो तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3v - 4v/4, मतलब -v/4। तो इन दोनों का डिफरेंस तो आ गया हमारा -v/4। ठीक है। तो यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे हेयर कॉमन डिफरेंस
कॉमन डिफरेंस कितना आया, एक तो आ गया -v/4। सेकंड देखो राइट साइड में से लेफ्ट साइड, तो सेकंड क्या करेंगे 9v/16 माइनस 3v/4। तो यहां से देखो इसको एलसीएम लेके हल करोगे तो आएगा हमारा -3/16। यहां से आ गया -3v/16। तो ये सेम नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ, हेंस इट इज नॉट इन एपी, हेंस इट इज नॉट इन एपी। कि इसमें कॉमन डिफरेंस तो अलग अलग आ गया, हमारा कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ गया, तो ये एपी में नहीं है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। अब देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या दिया है हमें, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, कि एक कुएं को खोदने की कॉस्ट कितनी है, आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट इज 150 फॉर द फर्स्ट मीटर, कि उसकी 150 कॉस्ट है फर्स्ट मीटर के लिए, पहले 1 मीटर खोदेंगे उसकी तो 150 है, एंड राइज बाई 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, कि 1 मीटर खोदेंगे ना उसका तो 150 रुपये लेंगे वो, और उसके बाद कितना भी अगर उसको गहरा करेंगे तो उसमें उनके कितने हो गए 50 रुपीज पर मीटर, ठीक है। तो देखो अब सॉल्यूशन, ये स्टूडेंट्स हमारा जो फर्स्ट पार्ट था टैक्सी फेयर का सेम वही है हमारा, ठीक है। तो देखो कि स्टार्टिंग में फर्स्ट मीटर की कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, डिगिंग ए वेल 1 मीटर, स्टार्टिंग में हम 1 मीटर, ठीक है, फॉर फर्स्ट मीटर इज इक्वल टू कितने हमारे 150, ठीक है। अब उसके बाद जितना भी हम इसको खुदवाएंगे उसका कितना हो जाएगा, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल सब्सिक्वेंट मीटर, की इसके बाद जितना भी होगा उसका, सब्सिक्वेंट मीटर का कितना होगा हमारा RS 50 पर मीटर, कि 50 रुपये 1 मीटर के लगेंगे उसके बाद, ठीक है। अब देखो यहां से द कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, ठीक है, एंड सो ऑन, हो गया। अब देखो बच्चों इसने क्या कहा है, यहां पे कोई कुआं खोदना है हमें, ठीक है। इसने ये कहा है कि देखो यहाँ पे सपोज करते हैं यहाँ पे ये 1 मीटर होगा, 1 मीटर के कितने रुपए लेगा वो 150। इसके बाद जितने भी एडिशनल सब्सिक्वेंट मीटर होंगे उसमें हर एक मीटर के वो 50 रुपए लेगा, तो यहाँ पे 50 लेगा, तो 150 तो इसके थे ही, तो 150 में 50 ऐड और कर देगा, ठीक है। उसके बाद इसमें थर्ड मीटर के ऊपर कितने लेगा, यहाँ तक 200 रुपये ले लिए उसने, तो 50 और लेगा 200 से 250। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ के लिए कितना लेगा 250, तो यहाँ पे ले ही लिए उसने, तो 50 और लेगा वो 300 रुपये, ऐसे लेगा वो कुआं खोदने का। तो यहाँ पे लिखो 1 मीटर की कॉस्ट होगी हमारी 150, 2 मीटर की अगर 2 मीटर खुदवाएंगे तो हमारी होगी 200, 3 करवाएंगे तो 250, 4 मीटर करवाएंगे तो 300, ऐसे चलता जाएगा हमें जितना भी खुदवाना है, ठीक है।
तो ये हो गया। अब यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकाल लो, हमें पता लग जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस चेक करो, कॉमन डिफरेंस कितना होगा हमारा, कोई भी राइट साइड में से लेफ्ट साइड माइनस कर दो, दो पे चेक करके देख लो चाहे, हमें तो पता ही है क्योंकि हमने 50-50 ऐड किए हैं तो 50 ही आएगा कॉमन डिफरेंस। एक तो ये होगा। आगे चाहे लास्ट में चेक कर लो, राइट साइड में से लेफ्ट साइड, मतलब 300 माइनस 250, तो कितना आ गया हमारा 50। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हेंस द कॉमन डिफरेंस आर सेम। तो यहां पे क्या मिल गया हमें, हेयर द कॉमन डिफरेंस आर सेम, कि सभी के कॉमन डिफरेंस सेम है, हेंस इट इज क्या है ये फिर एपी, कि ये हमारी एपी है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये हमारी एपी भी है। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। हेलो, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, इसमें क्या दिया है, द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट, कि अकाउंट में जो मनी है ना वो है एवरी ईयर व्हेन RS 10,000 इज डिपॉजिट, कि अगर 10,000 रुपये डिपॉजिट हम करते हैं अकाउंट में तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा हमें, 8% पर एनम, मतलब पर ईयर, एक साल का 8% मिलेगा हमें। ठीक है, तो देखो अब सॉल्यूशन देखते हैं हम। टोटल अमाउंट, टोटल डिपॉजिट अमाउंट कितनी है हमारी, टोटल डिपॉजिट अमाउंट है हमारी 10,000, और रेट क्या है हमारा 8% पर एनम। ठीक है, तो अब देखो कि एक साल के बाद कितनी हो जाएगी अमाउंट, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद 8% ब्याज मिलेगा हमें, 8% पर एनम। ठीक है, तो 8% का रेट देखो कितना है, देखो 10,000 रुपये तो हमने जमा करवाए थे। ठीक है, अब 8% कितना होता है 10,000 का, तो देखो 10,000 का 8% करना है तो 8 और ओवर में परसेंट, सेंट का मतलब होता है 100, तो ये हो गया हमारा 20 से 20 कैंसिल आउट, तो देखो कितना होगा 100 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे है, तो यहाँ से आ गया हमारा 800। ठीक है, तो ये तो टोटल, ये तो हमारे पैसे थे जो जमा थे, और ये 800 रुपये हमारा हो गया इंटरेस्ट। तो एक साल बाद अगर हम पैसे निकाल लेंगे तो हमारे टोटल पैसे कितने हो जाएंगे 10,800। ठीक है, अब देखो अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, दूसरे साल में अमाउंट कितना हो जाएगा, फर्स्ट जब भी फर्स्ट ईयर था हमारा उसमें हमारा अमाउंट इतना तो हो चुका है। ठीक है, अब इसका जो हमारा हो लिया, इसका हमारा 8% फिर निकाल लो, तो देखो 1080, 8% का वही है 8 और सेंट का नीचे 100, 20 से 20 गया, 8 की मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 8 8 जा 64 और 8। ठीक है, तो ये ऐड करना, ये इंटरेस्ट और मिलेगा हमें 864। अब इसको ऐड करोगे तो देखो ये हो जाएगा हमारा 4 6 6 1 1। ठीक है, 11,664
रुपीज हो गए हमारे, ये फर्स्ट ईयर में थे। ठीक है, अब इतने में ही पता लग गया, देखो यहाँ पे हमारे 10,000 थे, ठीक है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे 800 रुपये ऐड हुए और यहाँ पे ऐड हुए हमारे 864 रुपये, तो इसका डिफरेंस तो सेम नहीं है, नहीं है ना। जबकि अगर 800 ही ऐड होते तो ही तो डिफरेंस होता, तो हम यहाँ पे ही हो जाएगा हमारा हियर द लिस्ट ऑफ अमाउंट की लिस्ट कितनी है हमारी। स्टार्टिंग में हमने दिए 10,000, उसके बाद हमने दिए 10,800, उसके बाद में दिए हमने 11,664, और ऐसे जितने साल रखेंगे उतने साल हमें इंटरेस्ट मिलेगा। अब कॉमन डिफरेंस निकालो। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कैसे निकालते हैं हम, राइट साइड में से लेफ्ट साइड। तो स्टार्टिंग में तो देखो 10,800 में से हमारा 10,000 माइनस हो गया, तो कॉमन डिफरेंस आ गया 800, ठीक है। लेकिन अब सेकंड टाइम देखो, सेकंड टाइम क्या करना है हमारा, यहां से यहां, तो 11,664 में से 10,800 माइनस होगा, तो देखो यही तो बचेगा, यही ऐड करके तो ये आया था, तो ये हमारा बचेगा 864, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया हमारा, hence the common difference are here, जो इनका कॉमन डिफरेंस जो है आर नॉट सेम, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए हमारा, जो भी डिफरेंस निकालेंगे इनका नॉट सेम, तो क्या हो जाएगा, हैंस इट इज नॉट इन एपी, हैंस इट इज नॉट इन एपी, कि ये जो भी टर्म हमें दी है ये एपी में नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है हमारा फर्स्ट पार्ट।